हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राठौर में। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। कौन सा है? पार्ट नंबर 4। यूपी बोर्ड में एक नंबर आपका पक्का है, ये 100% मान लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पेपर उठा के देख लेना। ये टॉपिक हो जाने के बाद आप अनसॉल्व पेपर आपके भाई बहन मित्र जिसकी भी आपके पास अगर हो, आप उसे देखना। 100% आपको एक क्वेश्चन इससे मिलता ही मिलता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कार्बन प्रतिरोध बर्ड कोड सारणी। जी हाँ बच्चों, इससे एक क्वेश्चन बहुत इजी अगर दिमाग में बैठ जाए तो ऐसा मान लीजिए चुटकियों में आपके आंसर होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो बच्चों ध्यान से मन लगाकर पढ़ना। मैं बता रहा हूँ फिर से, आज मैं आपको ये टॉपिक बेटा अगर नहीं रटवा दिया तो मेरा नाम मनोज राठौर नहीं। यस बच्चों, ये मेरी गारंटी, और मैं गारंटी अभी दे रहा हूँ ना, आप वीडियो की समाप्ति की ओर जरूर देख पाएंगे और कहेंगे कि यस सर, समझ में आ गया आज का टॉपिक। तो बच्चों, आज मैं इस टॉपिक पर चर्चा करूंगा। उससे पहले आप लोग कॉपी पेन वगैरह अपने पास रख लीजिएगा, फटाफट रेडी रख लीजिएगा। आपको हेडिंग डालनी होगी, फटाफट जरा देखिए। सबसे पहले हेडिंग डालो कार्बन प्रतिरोध बर्ड कोड सारणी। आई होप डाली होगी सभी ने। चलिए पहले आप पेन डाउन कर दो, पहले समझ लो, क्योंकि मेरा टारगेट सीधा रहता है कि पहले समझना, चाहे वो क्लास हो चाहे वो यूट्यूब चैनल हो। जी बच्चों, समझ में आ गया? गुड। अब पहले समझो कि सर ये बताओ कि ये कार्बन प्रतिरोध बर्ड कोड सारणी है क्या? एग्जैक्टली इसका हमारे दैनिक लाइफ में क्या यूजेस है भाई? हम फिजिक्स जब भी पढ़ते हैं, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आपका सीधा टारगेट होना चाहिए अपनी दैनिक लाइफ से जोड़ना, क्योंकि तब भी आपको समझ में आएगा। नहीं तो रट्टा तो आपको भाई किताबें भी मरवा देंगी। यस, किताबें से आप रट्टा मार सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट दिमाग में अगर उतर जाए ना तो सर किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ बच्चों, ठीक है। तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, प्लीज़ उसे ध्यान से मन लगाकर ऐसे पढ़ें कि दिमाग में घुस जाना चाहिए, तब भी मज़ा आता है पढ़ाई में। पढ़ाई को एक प्रेशर मत समझो, पढ़ाई से मज़े लो। यस, पढ़ाई से मज़े लो, क्योंकि जितना आप मस्ती से पढ़ोगे उतना आपको याद होगा और पढ़ाई से उतना ही ज़्यादा लगाव भी होगा। ओके बच्चों, चलिए पहले हम समझते हैं। मैं आई होप मैं आपको पिक दिखा पाऊँ एग्जैक्टली ये होता क्या है। तो थोड़ा सा बच्चों गौर करिएगा ध्यान से। ये आपने कभी चीज़ देखी है? ज़रा देखिए ध्यान से, ये देखिए आपने ये। यस, आपने कभी देखा होगा टीवी की प्लेट होती है, या फिर कहीं भी आपने ऐसे बहुत सारे वैद्युत प्रपत्र होंगे जिसमें बहुत सारे सेल लगे रहते हैं, इस तरीके से जॉइंटेड रहता है। आपने देखा है ये सब प्रपत्र लगा रहता है? देखा है कभी आपने? यस देखा होगा, आई होप सभी ने देखा होगा, अगर थोड़ा बहुत भी जानते होंगे। आपने देखा है इस पर बहुत सारे कलर्ड होते हैं। इन कलर्स का सर क्या मतलब है? मतलब लाल पीला हरा हम ये कर दें, मतलब हमारी मर्जी है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। यस, ऐसा इसलिए किया जाता है जैसे कोई परिपथ लगा हुआ है, इसमें 4 कलर आपके लगे होते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक है बच्चों, देखो इसमें भी आपको 4 दिख रहे होंगे। 4 जो कलर होते हैं वो ये दिखाते हैं, जैसे लाल पीला नीला हरा जो भी हुआ, आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं ये कितने ओम का है। यस, अब दिमाग में बिठा लो। जैसे मान लीजिए कोई लाल कलर है, कोई पीला कलर है, इससे हम ये पता करते हैं कि इस ओम की, यानी इस कैपेसिटर यानी इस संधारित्र की कितनी धारिता है, कितने ओम का प्रतिरोध है। ये समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? गुड। तो अब हम यहाँ पर इस परिपथ के बारे में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, लिखने वाले हैं और रटने वाले हैं, मतलब दिमाग में घुसेड़ने वाले हैं। यस, अब चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, आप लोग इसे याद करके ही मानेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए तो सीधे हम टॉपिक पर आते हैं। जैसे आप लोग हेडिंग डाली होगी आप लोगों ने, देखिए अब मैं बता दूं आपको कितने होते हैं। 4 प्रतिरोध होते हैं। पहले मैं लिखूंगा, बाद में पहले समझाऊंगा। ये फिगर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे फिगर बनाया बाकायदा। देखो 4 कलर है, मैंने आपको ए बी सी डी से इसे डिनोट किया। किससे किया है? 4 कलरों से इसे डिनोट किया है, ए बी सी डी। दिख रहे हैं आपको? प्रथम सार्थक अंक है, द्वितीय सार्थक है, तीसरा जो लिया जाता है, यानी सी वाला जो लिया जाता है वो दशमलव घात में लिया जाता है, यानी 10 की घात के रूप में। भैया घात मान लो या पॉइंट मान लो, बात तो एक ही है। जैसे मैंने 10⁻⁻1 को हम क्या लिखते हैं? 0.1 लिखते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। या 10⁻2 को हम क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। या हम 10⁻2 को क्या लिखते हैं? 0.01 लिखते हैं, यही तो लिखते हैं। तो दशमलव गुणांक होता है, सी वाला जो भी होता है वो दशमलव गुणांक होता है, और डी वाला जो होता है वो सहन क्षमता होती है। समझ में आ गया? अब देखो हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। कार्बन प्रतिरोध पर 4 समाक्ष रंगीन वलय का समूह होता है। बिल्कुल होता है भैया, आपने अभी देखा इस तरीके से जो वलय होता है उसमें 4 रंग होते हैं, 4 होते हैं। प्रथम द्वितीयक यानी ये आपके होते हैं सार्थक अंक, तीसरा होता है दशमलव की घात, और चौथा होता है आपका क्षमता, सहन क्षमता। समझ में आ रहा है? तो देखिएगा ध्यान से, कार्बन प्रतिरोध पर
4 समक्ष रंगीन वलय का समूह होता है जो कि एक निश्चित वर्ड कोड के अनुसार उसके प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। बिल्कुल करते हैं, मैंने बताया था ये क्या करते हैं, प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। कार्बन प्रतिरोध में बने पहले 3 वलय ABC के मान प्रदर्शित करते हैं, जबकि चौथा वलय सहन क्षमता को प्रदर्शित करता है। मैंने बताया था आपको AB आपके सार्थक अंक होते हैं और C आपका जो होता है वो 10 की घात के रूप में लिखा जाता है। देखो आगे देखते हैं नेक्स्ट। पहले तो कार्बन प्रतिरोधों को सार्थक अंकों में तथा तीसरे पहले कहाँ पे है ये आपका, पहले तो, यहाँ पे तो नहीं बेटा बच्चे, दो लिखना है यहाँ पे। क्या लिखना, पहले 2 कार्बन प्रतिरोधों को सार्थक अंकों में तथा तीसरे वलय को 10 की घात के रूप में लिखते हैं। देखो वही चीज़ आ गई आपकी, 10 की घात के रूप में लिखते हैं तथा चौथे वलय को प्रतिशत सहन क्षमता में लिखते हैं। किसमें, प्रतिशत सहन क्षमता में व्यक्त करते हैं, जिसका सूत्र आपका ये रहा। देखिए बच्चों ध्यान से देखना सूत्र, R बराबर आपका हो गया AB 10 की घात C प्लस माइनस D%। लिख लिया आपने, ये इसका होता है सूत्र। मतलब ए बी जो आपका है वो हो गए सार्थक अंक। जैसे मान लीजिए ए का मान आपका 1 है और बी का मान आपका कितना है, 2 है, तो आप कैसे लिखोगे, देखो थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूं, ऐसे देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपका ए और बी है गुणे 10 की घात C है प्लस D% है, यहाँ पे परसेंट में लिया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ए आपका रंग लाल है तो उसका मान लीजिए 1 है, इसका बी का 2 है गुणे 10 का मान लीजिए C का कोई रंग है चौथा, मतलब जो भी हो आपका 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे प्लस, और डी का मान लीजिए 5% तो 5%, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये फिलहाल में इसका सूत्र लिखिए फटाफट, बेफिक्र रहिए, रटा के मानूंगा ये मेरी गारंटी। पहले लिख लिया आपने, देखिए ध्यान से समझना, एक वलय होता है जिसमें 4 कलर होते हैं आपके, पहले 2 सार्थक अंक होते हैं, तीसरा 10 की घात के रूप में लिखा जाता है, चौथा डी की सहन क्षमता होती है जो कि प्रतिशत में ली जाती है, जिसका सूत्र ये आपका हो गया R बराबर AB इंटू 10⁻C प्लस माइनस D%। क्लियर हो गया। देखो मैंने इतनी सारी लैंग्वेज को शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया, मैं फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगेन रिपीट, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना। जिसके आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया समझो। मैंने माना एक वलय लिया जिसमें 4 रंग हैं, तो सार्थक अंकों को प्रदर्शित करते हैं, तीसरा 10 की घात को व्यक्त करता है, यानी ए और बी सार्थक अंक, सी 10 की घात और डी सहन क्षमता को प्रदर्शित करता है, जिसका सूत्र आपका ये रहा। लिख लिया। अब इसका फटाफट फिगर बना लीजिएगा, ये आपका फिगर है, बना लीजिएगा फटाफट। 2 सेकंड देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पुश करके आप देख सकते हो, बना सकते हो फटाफट। गुड। और वीडियो को लाइक भी करें बेटा, फटाफट लाइक करो जल्दी जल्दी। मैं देखता हूँ कि सभी बच्चे वीडियो देख के चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो भाई, क्यों, ऐसा क्यों है? फटाफट लाइक करो, मुझे मालूम है, भरोसा है मुझे पूरा। गुड, कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं, फिगर आपको समझ में आ गया, आई हो मैंने इतनी बार बता दिया है। चलिए अब मैं थोड़ा सा रंगों के ऊपर देखता हूँ। देखिए यहाँ पर रंग जो है आपको उनके एक सार्थक अंकों की, मैंने देखो ध्यान से देखो, प्रथम और द्वितीय अंकों के सार्थक अंक, जैसे मान लीजिए ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इनके सारे सार्थक अंक दिए गए। मतलब अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि किसी प्रतिरोध पर आपका लाल रंग है, तो लाल रंग के लिए कौन सा है बेटा, यहाँ पे देखो लाल रंग तीसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरे की कलर कितनी है, 2 है। सार्थक अंक अगर 2 आ रहा है यानी कि पहले और दूसरे कलर पे, यानी ए और बी अगर पहले आते हैं रंग तो उन्हें अंकों में लिखा जाता है, यानी ये लिखा जाएगा। और सी के लिए सदैव ये होता है, याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये ए और बी के लिए होते हैं, ये मात्र सी रंग के लिए होता है, और डी मैं आगे बताऊँगा किस लिए होता है, ठीक है। ये होते हैं ए और बी के, यानी प्रथम और द्वितीय सार्थक अंक, ये तीसरा आपका होता है जो कि 10 की घात में रूप में, मैंने बताया था देखो 10 की घात के रूप में लिखा जाता है, यह है आपका, दिख रहा है। गुड। अब देखो ब्लैक है आपका, 0 है, याद रखना 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 तक जाते हैं, और बाकी गोल्डन सिल्वर की कोई सार्थक अंक नहीं होते, बस इनकी जो 10 की घात होती वो होती -1 -2। ये हम पहले समझेंगे। पहले देखो ध्यान से, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, बैंगनी, धूसर, सफ़ेद, सुनहरा, चांदी, लिख लिया आपने, इनके सार्थक अंक लिख लिए। अब सर इन्हें रटें कैसे, मुद्दा ये है। पहले डी वालों को देख लो, इसे लिख लिया होगा आपने। अब इसे देखो, चौथे वाले ये आपके डी के परसेंटेज में दिए गए हैं। जैसे आपके याद रखना 3 ही कलर आते हैं परसेंट क्षमता में, याद रखना, कौन सा, गोल्डन यानी सुनहरा, सिल्वर मतलब चांदी, और कोई रंग नहीं मतलब नॉन कलर, जिसका अगर कोई कलर नहीं दिया गया हो। मान लीजिए किसी आपको परिपथ बना हुआ है और उसमें सर आपको 3 ही रंग दिए, चौथा दिया ही नहीं, तो आप कहोगे यानी ये बेकार है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, 3 रंग भी हो सकते हैं, अगर उसमें चौथा रंग नहीं है तो हम कह देते हैं भैया वो कैसा है, नॉन कलर है, इसमें कोई कलर नहीं है, तो इसकी सहन क्षमता 20% होती है। कितनी होती है बच्चों, 20% होती है, ठीक है। जिसमें कोई कलर नहीं होता, कलर होता है तो उसकी सहन क्षमता अलग अलग डिपेंडेंट करती है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। गुड। तो लिख लिया आपने, ये भी नोट कर लिया आपने, ध्यान से देखो, पहले ये नोट किया होगा आपने। गुड। अब आपने ये वाला नोट किया होगा, ये वाला कर लिया आपने। अब चलिए, अब सर
ब्लैक की होती है सार्थक 0, ब्राउन यानी कत्थई की होती है 1, रेड की होती है 2, ऑरेंज की होती है 3, येलो की होती है 4। तो सर ये याद कैसे करें, कोई ऐसी ट्रिक बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों समय आ चुका है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं किसी बच्चे को पकड़े, मेरी कहानी सुनो भाई, मेरी कहानी में सब कुछ छिपा होता है, आप लोग जानते हो भाई, भरोसा करते हो ना, गुड। हमने एक प्यारा सा बच्चा ले लिया, आकाश यादव। बेटा दिल से मत लेना, ठीक है, AKASH आकाश यादव हो गए हमारे, प्यारा बच्चा है, या तो सार्जन ले लो, जो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये बच्चा थोड़ा सा शादी के लिए बहुत ज़्यादा भाग रहा है, मम्मी पापा से कहता है शादी करनी है मुझे, बस करनी है तो करनी है। लेकिन ये महाशय जो है, इन्हें भारतीय नारी पसंद नहीं है। क्या है, भारतीय नारी इन्हें पसंद नहीं है, ये चाहते हैं ब्रिटेन की कोई महिला। कहाँ की, ब्रिटेन की महिला चाहते हैं, जो गोरी चट्टी एकदम मस्त हो, ठीक है। देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा, ज़्यादा आकाश उल्ले मत लगना, ठीक है बेटा। ये लेकिन ये क्या कहते हैं, मम्मी से आके कहते हैं, मम्मी मुझे ब्रिटेन की लड़की से शादी करनी, गोरी चट्टी चाहिए भैया, ये काली गलूटी नहीं चाहिए, भारतीय नारी, ठीक है। तो अब ख्वाब तो बड़े बड़े हैं, ठीक है, लेकिन औकात बिल्कुल लो लेवल की है। कैसी है, लो लेवल की है। तो बेटा भिखारी है, भिखारी टाइप के थोड़े से मान लो, ठीक है। तो क्या है, अब देखना ध्यान से, इन्हें जो महिला पसंद है वो बीबी रॉय, इनकी बी कैसी होनी चाहिए, बीबी रॉय खानदान की लड़की चाहिए इन्हें, कैसे चाहिए, रॉय खानदान की। अब इनके पापा ने इनसे कहा, बेटा अगर चलो ब्रिटेन की महिला शादी करनी तो कुछ आइडिया दो किस टाइप की चाहिए आपको। इनने कहा पापा बीबी होनी चाहिए, पर रॉय खानदान की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, रॉय खानदान की, और ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन की होनी चाहिए, मतलब महान, जो ब्रिटिश सरकार जो पहले थी महान थी, इसलिए ग्रेट ब्रिटेन। और कैसी होनी चाहिए, वेरी गुड वाइफ, बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने दी है। बीबी रॉय नाम की एक महिला है, बी रॉय नाम की महिला है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, मतलब बहुत अच्छी वाइफ होती है। इनने पापा से कहा, पापा ब्रिटेन की महिला बहुत अच्छी होती है। लड्डू फूटने लगे होंगे नालायक के मुंह में, है हाँ, गुड। अब चक्कर क्या, पसंद तो इनने बता दी, बीबी रॉय नाम की महिला है और ग्रेट ब्रिटेन की होनी चाहिए, वेरी गुड वाइफ होनी चाहिए, बहुत अच्छी, ठीक है। अब बियरिंग, लेकिन वो पहनती क्या है, गोल्ड। अब इनकी औकात तो है नहीं भाई कि ये गोल्ड सिल्वर पहना दे। इनने कहा जेब में देख के अब शादी कर ली, अब कि ऐसा कर तुझे क्या चाहिए, उसने कहा गोल्ड। देख भाई औकात मेरी इतनी, तो गोल्ड में पहना पाऊंगा कितना, 5%। अगर ये गोल्ड की दुकान पे खड़ी हो गई तो 5% मेरे पास पैसे कम है। अगर उसने कहा कि ऐसा करो पति देव हमें सिल्वर यानी चांदी की चीज़ें दो, अरे तो टेंशन मत ले, तो 10%, जा जा जी ले अपनी ज़िंदगी। और अगर धोखे से, अब ये वैसी मतलब अब कंगाली पे बिल्कुल ही आ गया। अब उसने, महिला ने देखा कि तो यार ये तो पहले से नंगा है। मतलब सॉरी, मैं उस भावनाओं को नहीं ठेस पहुंचाना चाहता। अब उसने कहा कि ऐसा करो कटरा मोहल्ला में चल रहे हैं अपने। अब कटरा मोहल्ला में जाएंगे भाई, तो कैसे चाहिए, बिल्कुल नॉन कलर वाला नेकलेस चाहिए हमें। अब उसने कहा अरे तो फिर टेंशन क्या के लिए ले रही है, अरे तो तब 200 रुपये में झड़ी लगा दूंगे, तो ये ले 20%, जी ले अपनी ज़िंदगी। मतलब अगर सोना चाहिए तो 5%, चांदी चाहिए 10%, अगर नॉन कलर यानी कि अगर हमें लोकल माल चाहिए, कटरा मोहल्ला वाला चाहिए, तो जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है भाई, तो 20% देंगे। तो देखो कलर याद हो गए भैया, भैया कलर आपको याद हो गए, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ चाहिए, लेकिन कैसी, बियरिंग, वो पहनती हो क्या, गोल्ड सिल्वर और नॉन कलर। आ गया भाई। अब देखो कैसे, पहला कलर है आपका ब्लैक, क्या हो गया, ब्लैक। दूसरा ब्राउन कत्थई, रेड ऑरेंज येलो, फिर ग्रीन, ठीक है, ब्लू, फिर वायलेट मतलब बैंगनी, समझ गए हो गए आप लोग, वायलेट बैंगनी, ठीक है। नेक्स्ट जी फॉर ग्रे, ग्रे कलर, यहाँ पे आपका क्या हो गया था, ग्रीन हो गया था, ठीक है, ग्रे। नेक्स्ट वाइट, ये क्या होगा, वाइफ का मतलब होता है वाइट, कैसी, गोरी चट्टी वाइफ चाहिए थी ना भैया ने, तो कैसा हो गया, वाइट। एंड गोल्डन सिल्वर नॉन कलर, बियरिंग का यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान देना। बियरिंग मैंने इसलिए बनाया थोड़ा सा समझने के लिए, बियरिंग मैंने पहनती है, थोड़ा सा अच्छा जोड़ना चाहिए था थोड़ा सा, ठीक है। तो बच्चों फिर से देखो, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बियरिंग मतलब पहनती है क्या, गोल्डन सिल्वर नॉन कलर, 5, 10, 20%। अब हो गया यहाँ तक क्लियर। तो भैया पहले कलर पे कौन सा आता है, फटाफट समझेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इस तरीके से। तो ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन का ब्लू वायलेट ग्रे वाइट और गोल्डन सिल्वर नॉन कलर, याद हो गया आपको।
1 2 3 4 5 6 7 8, अब इस तरीके से याद कर लीजिए। याद हो गए? अब देखो यहाँ चलते हैं। अब इसे आप थोड़ा सा दबा दीजिए, इसे हम नहीं देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम इसे ऐसे ही बताएंगे। सर येलो कौन सा है? येलो कितने पे आता है? बी बी रॉय, रॉय 0 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है सर वाई, यानी कि वाई का मान कितना होगा आपका? 4 होगा, देखो है 4। अब अगर इसमें सी में वो कलर आता है, मतलब ए बी सी, जैसे हमारा सूत्र ये था, सूत्र हमारा ये था। अब जैसे मान लीजिए मैंने 4 कलर दे दिए आपको, क्या सर? लाल, पीला, हरा और सुनहरा, सुनहरा। तो अब बताइए उसका कौन सा कलर होगा? तो ए लाल है, लाल किससे पे आता है? बी बी रॉय, बी बी रॉय, यानी 0 1 2, 2 पे आ गया सर, ए आपका हो गया 2। बी आपका पीला, येलो, येलो कितने पे हो गया आपका? 4 पे हो गया। सी हरा, हरा कितने, ग्रीन कितने पे आता है? तो बी बी रॉय, रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीन कितने? अरे 1 0 1 2 3 4 5, यानी सी आपका हो गया 5, यानी 10 की घात 5 लिखा जाएगा। और सुनहरा 5%, यानी डी आपका हो गया 5%, यानी कि फाइनली इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये नोट कर ही लिया होगा आपने। गुड। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, करेंगे ध्यान से समझेंगे। एक कार्बन प्रतिरोध पर पीले, हरे, लाल तथा सुनहरे रंग के 4 वलय बने हैं, प्रतिरोध का मान बताइए। अब आपका इसमें कौन कौन से कलर हैं? पीला है, गुड, हरा है, लाल है और फिर सुनहरा है। अब सूत्र क्या होता है सर आपका? आर बराबर ए बी प्लस माइनस 10 की घात सॉरी इंटू, यहाँ पे क्या आपका इंटू है, आर बराबर ए बी इंटू 10 टू दी पावर सी प्लस माइनस d%। अब देखो इसका आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा आपका। आर बराबर ए, पीला है, पीले पे कितने आता है आपका? 4 भैया, बी बी रॉय, बी बी रॉय, तो 0 1 2 3 4 ये आ रहा है, वाई 4 पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? आर बराबर 4 हो जाएगा आपका। अब हरा है, हरा कितने पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है, तो 5 हो गया इंटू 10 टू दी पावर सी, सी कितने पे आ रहा है? लाल, लाल आपका बी बी रॉय, रॉय कितने पे आ रहा है आपका? 2 पे आ रहा है, 0 1 2 आ रहा है, यानी 10 की घात 2 प्लस माइनस डी कितने पे आ रहा है? सुनहरा है ना, 5%, यानी ये इसका आंसर हो गया। आर बराबर 45 गुणे 10 की घात 2 प्लस माइनस 5%। देखिए मैंने इसका सोल्यूशन भी दिया है, बाकायदा पहले फिगर बनाया। देखो 4 कलर है, कौन सा है? पीला है, हरा है, लाल है आपका और सुनहरा है। क्या है आपका? सुनहरा है, ठीक है बच्चों। आपका क्या आंसर हो गया? सुनहरा हो गया। तो यहाँ तक आपकी फिगर बन गया आपका। अब देखो मैंने बाकायदा चारों रंग लिख लिए, सूत्र लिख लिया। तो पीले पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, हरे पे 5 आ रहा है, लाल 10 की घात 2 आ रहा है, सुनहरा 5% आ रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब अगला क्वेश्चन है, आपको ये करना है, समझ में आ गया होगा अब। कलर आपको याद हो गए होंगे भाई। बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, बियरिंग क्या क्या पहनती है? गोल्ड, सिल्वर और नॉन कलर, ठीक है। चलिए सूत्र क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन प्रतिरोध पर हरे, यानी हरा हो गया पहले पे, नारंगी यानी ए हो गया आपका हरा, बी हो गया आपका नारंगी, सी आपका हो गया लाल और डी आपका हो गया सुनहरा। अब आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा आपका? हरे पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा था आपका ग्रीन, ठीक है। नारंगी कितने पे आ रहा था आपका? बी बी रॉय, बी बी रॉय, ठीक है। यहाँ पे नहीं देखते, यहाँ पे देखते हैं। बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ। अब नारंगी देखते हैं, नारंगी क्या था? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, आपका क्या है? ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। अब नारंगी यहाँ पे कौन सा था आपका? बताइए, नारंगी आपके यहाँ पे कौन सा था? ऑरेंज वाला होता है नारंगी, यानी ये वाला नारंगी हो गया। तो 0 1 2 3, 3 पे आ गया आपका नारंगी, 3 पे आ गया, लाल 2 पे आ गया और सुनहरा कितने पे आ जाएगा? 5% पे आ जाएगा। हरा कितने पे आ जाएगा? 4 पे आ जाएगा, हरा 5 पे आ जाएगा, सॉरी ये 5% हो गया। तो सूत्र क्या बन जाएगा भैया? 53 गुणे 10 की घात 2 और प्लस माइनस 5%। इसी तरीके से अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये आपको सूत्र देना है और आपको बताने रंग कौन सा है। तो भैया 4 पे कौन सा आ रहा है आपका? बताइए, पीला आ रहा है ना। 2 पे कौन सा आ रहा है? लाल आ रहा है ना। और 6 पे कौन सा आ रहा है? बताइए, ब्लू आ रहा था। देखना जरा, बीबी रॉय चेक करो, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? फटाफट बताओ, बताओ बताओ। 6 पे क्या आ रहा है? नीला, यानी ब्लू। और 20% पे क्या होता है? नॉन कलर, यानी कोई कलर नहीं। यहाँ पे लिखेंगे कोई कलर नहीं। ये आंसर हो गया, खत्म। सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर बनता है। आप पेपर उठा के देख लीजिए, गारंटी के साथ बोलता हूँ 1000% 1 नंबर। अब भी से सोच लो कि कंफर्म हो गया मेरा सर। आज का वीडियो ऐसा मान लीजिए लाइफ के लिए सिक्योर हो गया आपका।
कभी भी उठा के देखो, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आप नोट करिएगा फटाफट स्पीड से, ये भी आपको करके लेके आने होंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज हो रहा होगा, आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्या मैं इसे 37 गुणे 10 की घात 2 लिख सकता हूँ बेटा, प्लस माइनस 10%। बोलो भाई, 2 जीरो को 10 की घात के 2 में, ये आपको भटकाएगा क्वेश्चन से, तो भटकने की जरूरत नहीं है। वो कहती है ना, बुलाता है मगर जाने का नहीं, ठीक है, बुलाता है मगर जाने का नहीं, तो ये बुला रहा है मगर जाने का नहीं, कहाँ पे, भटकने का नहीं, ठीक है। थोड़ा सा भाई देखिए, मैंने कहा ना मस्ती से पढ़ो, मस्ती मतलब फुल मूड, बस टेंशन फ्री पढ़ाई तब भी हो पाती है बेटा। रट्टा मारने से तो बस याद होता है, वो भी कुछ पलों के लिए, हमेशा के लिए नहीं। और यहाँ राठौर क्लासेस में सिर्फ एक ही काम होता है, दिमाग भरवाना, कॉपी नहीं, ठीक है बच्चों। यस गुड, चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए अब इसे भी आप बताएंगे, आपको कलर दिए गए, इनमें भी आपको कलर दिए गए, क्वेश्चन करेंगे फटाफट, इसके आंसर मुझे कल आप देंगे, आज नहीं। आज आपको टोटल नोट करना है, नोट करके मुझे ग्रुप पर सेंड करना है, और उसके बाद आपको कल इसके सारे आंसर देने होंगे, आज नहीं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि फटाफट आंसर अभी देने तो क्या हो जाएगा, चीटिंग हो जाती है भाई, ठीक है। तो चीटिंग को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, अपने दिमाग से करिएगा, नहीं आता है पूछिएगा, बट प्लीज़ मेहनत होनी चाहिए। और अब आखिरी बात, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया होगा, जिसने नहीं किया होगा तो फटाफट कर दीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब जिसका पहले से सब्सक्राइब है, उसे करने की ज़रूरत नहीं है, जिसने नहीं किया है वो फटाफट कर ले, और दोस्तों में शेयर करो भाई, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, आप पढ़ो। और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप पढ़ो, भाई दूसरों को भी तो पढ़ाओ, मेरा उद्देश्य दूसरों को भी पढ़ाना है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जा रही है, वो इसलिए नहीं कि आप सभी पढ़े, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है बच्चों। तो फटाफट अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ दे देता हूँ, बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो फटाफट पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय माता दी, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, और घर पर रहिए, सेफ रहिए, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।